मैंने यहाँ पे एक यू सेक्शन ले लिया, फ्रंट का ईयर टू ईयर सेक्शन ले लिया और जो बैक की कंप्लीट हेयर है अब उनमें मुझे बांधनी है पोनी। ठीक है, मुझे पोनी क्रिएट करनी है। कंप्लीट हेयर करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो हेयर है ना उसके अंदर हल्की हल्की क्रिम्पिंग हो, स्पेशली अगर बैक साइड ना हो तो फ्रंट में तो हो। ठीक है, तो क्रिम्पिंग आपको लाइट लाइट सी क्रिम्पिंग करनी है। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी है कि जब आप पार्लर पे जाते हो ना नॉर्मली, तो उसमें जो क्रिम्पिंग होती है उनकी बहुत ही हैवी क्रिम्पिंग होती है। तो आपने ज्यादा हैवी क्रिम्पिंग नहीं करनी है अपनी। हैवी क्रिम्पिंग अगर आप करोगे हैवी क्रिम्पिंग तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, आपकी जो क्रिम्पिंग है ना वही दिखेगी। तो आपको लाइट क्रिम्पिंग करनी है। ठीक है, अभी हमने पोनी बनाई, ऐसे सेपरेट कर लिया सारे हेयर, और जो यू पिन है उसको, सॉरी बॉब पिन है उसको इस तरीके से एक रबड़ ले लो बीच में, या दो रबड़ को ऐड कर लो और दोनों साइड एक एक बॉब पिन, ऐसे इसको हम लूप पिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली बीच में ऐसे टक कर देनी है, ये की टक ऐसी ऐसी फंसा देनी है नॉर्मली, इसमें कुछ मैजिक नहीं है। ऐसे घुमाया, फिर इसके ऊपर से ऐसे अराउंड इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया। जो हमारी बॉब पिन है इसको घुमाओ, जब आपको लगे कि नहीं यार अब नहीं घूम सकता तब इसको टक कर दो। ठीक है, आपके ज्यादा हैवी हेयर है, फ्रंट का सिर्फ इतना हिस्सा लिया है कि मुझे इतने हिस्से से ही उसका फ्रंट बनाना है। ठीक है, और बीच में जो हेयर है ये हेयर मुझे स्टफिंग को हाइड करने में हेल्प करेंगे। जो स्टफिंग हम ऐड करेंगे ये कंप्लीट हेयर से, यू सेक्शन के बचे हुए हेयर और इसमें से जो बाल बचाए थे वो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बीच में से ये बिल्कुल इसके मिडल से एक बॉक्स एरिया टाइप का सेक्शन निकालना है, जैसे एक डिब्बे के आकार का एक बॉक्स एरिया, जो क्राउन सेक्शन होता है ना, जो ये सेक्शन है मेरा। ठीक है, अब मुझे यहीं पे स्टफिंग ऐड करनी है, स्टफिंग ऐड करनी है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले हेयर आप हल्का सा ट्विस्ट कर दो, आगे की तरफ डाल दो, या क्लाइंट को आप क्लाइंट की हेल्प भी ले सकते हो कि मैम सेक्शन को लॉक करो, क्योंकि जब वो फ्री बैठी है और आप उसके साथ जब तक फ्रैंक नहीं होगे ना क्लाइंट के साथ, तब तक वो बोर नहीं होगी। सॉरी, अगर आप उसके साथ फ्रैंक होगे तो वो बोर नहीं होगी, वरना आप लगे रहोगे, मेकअप में भी आप इतना ज्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है, हेयर स्टाइलिंग में भी इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हो आप, तो वो तो भाई बोर होनी है ना। तो इसलिए उससे बातें करते रहो, उसकी हेल्प लेते रहो, तो जिससे कि बोर नहीं होगी, आपका काम भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जो यू सेक्शन है उसमें मुझे हल्का सा जो है बैक कॉम्ब करना है, मुझे हल्का सा बैक कॉम्ब करना है, और जो मेरा बैक कॉम्ब रहेगा वो रूट पर रहने वाला है, क्योंकि मुझे बाउंस की नीड है रूट पे, तो मैंने रूट पर ही बैक कॉम्ब किया है। अदरवाइज मुझे ऊपर मिड लेंथ पे बैक कॉम्ब नहीं करना, तो मैंने इसलिए वहां पे किया भी नहीं। अब जो ये सेक्शन है मुझे इसमें से एक छोटा सा सेक्शन लेना है, ये लिया। अब सेम वही चीज के मैम सेक्शन को होल्ड कर लो। ठीक है, तो रूट से फिर, और ये वाला जो सेक्शन है इस पे मुझे स्टफिंग ऐड करनी है। अब जब मुझे स्टफिंग ऐड करनी है तो रूट पे भी बैक कॉम्ब होगा और हल्का मिड लेंथ पे भी बैक कॉम्ब होगा, क्योंकि जब आप बैक कॉम्बिंग कर दोगे तो ये इजिली आपकी स्टफिंग को कवर कर देगा। अगर आप विदाउट बैक कॉम्ब इसको कवर करोगे तो वो कवर नहीं होगा। सो आप अब उसके पफ के हिसाब से स्टफिंग लोगे। मान लो किसी को थोड़ा ऊंचा और हैवी पफ चाहिए तो आप बड़ी वाली स्टफिंग यूज कर सकते हो, हमारे पास बड़ी वाली स्टफिंग भी है। ठीक है, सो हमारे पास दो स्टफिंग है, दो चीजें यहाँ पे, एक ये थोड़ी शॉर्ट है, ये थोड़ी लॉन्ग में है। ठीक, तो किसी को थोड़ा ब्रॉड थोड़ा हैवी पफ बाउंस चाहिए तो आप थोड़ी बड़ी यूज कर लो, एवरेज चाहिए तो आप एवरेज यूज कर लो। तो मैंने बैक कॉम्ब किया, थोड़ा मिड पे भी किया, रूट पे भी किया, मिड पे भी किया, वो इसलिए किया ताकि हम इसको कवर कर पाए। ठीक है, अब मुझे इसको ऐड कैसे करना है, ये बैक कॉम्बिंग वाला सेक्शन था, इसको पकड़ा ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ हमने इसको होल्ड किया, ये 180 डिग्री पे होल्ड किया। ठीक है, अब ये नॉर्मली इसके ऊपर ऐसे घुमाया, रोल किया। अब इसको हम रोल कर रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, टाइटली लॉक कर सकते हो या ज्यादा सॉफ्ट यूज नहीं करना है, वरना जब आप पिन लगाओगे तो वो पिन खिसक जाएगी। ठीक है, तो आपका दुपट्टा भी नीचे आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से मैंने रोल किया और जस्ट रूट पे आके रख दिया, जो रूट साइज की बिल्कुल वहीं पे आके टच किया है, और जो बैक कॉम्बिंग के हेयर हैं उसको भी फैला दो अच्छे से। अब उसके बाद का जो प्रोसेस है हमारा, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा जूम करके दिखाओ। उसके बाद का जो प्रोसेस है, ऐसे रूट पे आप इसको लगा सकते हो, यू पिन लगानी है, या फिर आप अगर बॉब पिन लगाने में कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे बॉब पिन भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बॉब पिन भी यूज कर सकते हो। तो ये मैंने बॉब पिन यूज की इस साइड,
थोड़ा फ्रंट की तरफ से जो सेक्शन है प्लस सेक्शन को ऐड किया, प्लस में स्टफिंग को ऐड किया, तो इसको यूज़ कर लिया। दोनों साइड से हमने दो दो वो पिन लगा देंगे, क्योंकि यार हमारा बेस है, हमारी नींव है। क्योंकि अगर हम अपनी नींव को ही स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम अपने दुपट्टे को क्यों रोकेंगे, ठीक है। अब कैसे रोक पाएंगे उसको, फिर वो रुकेगा ही नहीं। तो आप अपने पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करो। तो ठीक है, दोनों साइड से मैंने जो है एक एक जो है पिन को लगा दिया है। आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा बेस थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, तो आप यहां पर और भी पिन्स यूज कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम दो ही लगाएं, आप पिन्स लगाओ, आपका जैसा दुपट्टा है उस दुपट्टे के अकॉर्डिंग आप पिन्स लगाओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आगे हमारा बेस जो है ऐड हो गया। अब जो इसके आगे वाले हेयर थे, अब मुझे इस पे बैक कॉम्ब करना है, और सेम वही फ्रंट वाले सेक्शन क्लाइंट को होल्ड करा दो कि मैम प्लीज होल्ड कर लो, ठीक है। अब इस पे भी थोड़ा ऊपर तक बैक कॉम्ब करना है। उसका रीजन ये है कि जैसे ही मैंने बैक कॉम्ब किया, अब मैं इस बेस के ऊपर इसको डाल सकता हूं। जो कि जो हमारा बेस है वो भी साथ के साथ कवर होता रहे, इस तरीके से ये भी इसके साथ साथ कवर होता रहे। अभी इसकी जो शेप है ना वो बनती नजर आएगी, आपको शेप इसकी बनती नजर आएगी। हल्का सा दूर से स्प्रे करना है, क्लोजली स्प्रे नहीं करना, वरना उसका एक पार्ट लॉक हो जाएगा और बाकी जो एरिया है वो ऐसे रह जाएगा। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इतना बेस कवर हो गया। फिर सेम आगे का जो छोटा बचा हुआ सेक्शन था उस पर भी बैक कॉम्ब करना है हमें। और जो लास्ट का सेक्शन है, फिनिशिंग का सेक्शन है, उस पे आप रूट पर अच्छे से बैक कॉम्ब करोगे, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप अंदर की तरफ बैक कॉम्ब करोगे। आपका सेक्शन से बाहर की तरफ बैक कॉम्बिंग नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप निकल रही है तो इसको इस तरीके से सॉफ्ट कॉम्ब यूज करो और उस पे अच्छे से जो है ये जो आपकी बैक कॉम्बिंग है वो उसको हाइड कर दो, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि फ्रंट की तरफ आपकी क्रिम्पिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। विदाउट क्रिम्पिंग आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बीच का जो सेक्शन था वो आपने कवर कर लिया। अब जो साइड का सेक्शन था वो सेक्शन घुमाएंगे, क्योंकि जो फ्रंट के सेक्शन है ना वो भी घूम के तो आएंगे इसके ऊपर से ही, ये इसके साइड से ही आएंगे वो भी, ठीक है। अब साइड वाले जो सेक्शन है उस पर बैक कॉम्बिंग करनी है। जो हल्के से ऊपर की हेयर है उसी में से हल्के से सेक्शन ऐड कर लो, ताकि बीच में जो गैप बनता है वो गैप ना बने। हम इन सेक्शन को अभी इसलिए लॉक नहीं कर रहे हैं, हमें इसको एक साथ में ही लॉक कर देना है। हम इनको एक साथ में ही लॉक कर देंगे, ठीक है। कंप्लीट सेक्शन हमने ये वाला उठाया, हल्के से बाल ऊपर की तरफ से ऐड किए, और इसमें भी आपने जो है इन साइड अंदर की तरफ बैक कॉम्ब करना है, रूट पे हल्का मिड पे। स्प्रे कर देना है, दूर से स्प्रे कर रहे हैं हम, और फिर कंप्लीट सेक्शन को पीछे की तरफ से ऐसे होल्ड करना है। जितनी अच्छे से क्रिम्पिंग आपके हेयर में हो रही होगी तो आपका जो फिनिशिंग है वो रिकवर करेगा। जो हमारा बाउंस है जो हमने बीच में बीच में मेंटेन किया था, बीच में स्टफिंग ऐड की है हमने कि यार बेस हमारा जरूरी है, क्योंकि आप जब दुपट्टा यूज करोगे, दुपट्टा ऐड करोगे, उस दुपट्टे को रोकोगे कहाँ पे, ठीक है। बीच में स्टफिंग लगानी जरूरी है, मस्ट है, ठीक है, वो कंपलसरी ही है, क्योंकि बिना स्टफिंग के आप दुपट्टे को नहीं रोक सकते। अगर आपका हैवी दुपट्टा है
उसको नहीं रोक सकते आप। तो इस तरीके से जो हमारी बैक कोमिंग कंप्लीट हुई और जो हमारे फिनिशिंग टच है वो चल रहा है अभी। अब आप इसको जो है ना नीचे वाली जो पोनी है उसके साथ साथ लॉक कर सकते हो, उसके बिल्कुल ही साथ में इसको रख के लॉक कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर से तो हमारा वो आ जाएगा, वो डोनट आ जाएगा। अब हम इसको पीछे की तरफ से देखेंगे कि जो हमारा बाउंस है वो कहीं से अगर कम ज़्यादा है तो आप ये वाली इस जो टेल वाली साइड है टेल कोम की, इससे आप इसको मेंटेन कर सकते हो। कई बार बाउंस कम ज़्यादा रह जाता है साइड से, या हमारे पास अगर मिरर है तो आप प्रॉपरली आपको सब कुछ चीज़ दिख जाएगी, बट आपके पास अगर मिरर नहीं है तो आपको थोड़ा सा अंदाजे से मेंटेन करना पड़ेगा। अभी हम जिस सिचुएशन में वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई मिरर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बेस था वो हो गया है। अब मुझे इस बेस को जो है लॉक करना है, ठीक है। तो बेस को हम लॉक करेंगे यहाँ पे बॉब पिन से, बेस को लॉक करना है हमें बॉब पिन से। तो ये लगी हमारी एक पहली बॉब पिन, सेकंड, मैं इसके अपोजिट साइड खड़ा हूं अभी, और एक लगेगी बीच में, ठीक है। तो 3 यहां पर मैंने बॉब पिन लगाई है जिसकी जो शेप है वो एक ही शेप बन गई है, जैसे कि अल्फाबेट ए होता है ना, तो उसी शेप में हमने इसको बना दिया है। अब उसके बाद बनाने के बाद आप इसका जो कम ज़्यादा है, जो गैप है, इसका जो बाउंस है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। फ्रंट की तरफ से आप देखोगे अगर तो आपका जो बाउंस आ रहा है वो कम ज़्यादा तो नहीं है, उस चीज़ को भी आप मेंटेन कर सकते हो। किस साइड से? आप टेल वाली साइड से इसको मेंटेन करोगे। तो ये हमारा फ्रंट से वो बाउंस निकल के आ रहा है। अब क्या करना है, अब हमें अपना फ्रंट बनाना है, ठीक है। तो फ्रंट की जो बीच की लाइन है अब आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि यार कई बार सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि जिसको मतलब जिसका कोई मेन ब्राइडल नहीं होता, शादी के बाद में उसको ब्राइडल लुक चाहिए। कई बार होता है ना कि शादी जब किसी की हो जाती है उसके बाद में भी उसको ब्राइडल लुक बनवाना हो किसी फंक्शन पे, या कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने ये लाइन स्ट्रेट इसलिए छोड़नी है, कई बार उसको सिंदूर लगाना हो तो वो लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। सिंदूर वाले केस में या फिर कोई टीका लगाना है उस वाले केस में आपकी जो लाइनिंग है ना वो एकदम क्लीन रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे फ्रंट रेडी करना है। फ्रंट में से मैंने देखो इतना ही जो एरिया है, ये जो सेक्शन है ये मैंने डिवाइड किया है। अब इसमें से मुझे बैक कॉमिंग करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सिर्फ मेरी जो बैक कॉमिंग रहेगी वो रूट की तरफ रहेगी, मिड पर नहीं रखनी है, क्योंकि मेरा बाउंस रहेगा रूट पर, मिड पर उसका कोई काम नहीं है, मिड लेंथ पे उसको कोई काम नहीं है। बाउंस निकल के आता है रूट से, ठीक है, जड़ों से बाउंस निकल के आता है, मिड लेंथ से नहीं आएगा। तो ये हमारा जो 3 सेक्शन में बैक कॉमिंग की थी वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद सॉफ्ट कॉम करो, और सॉफ्ट कॉम का रीजन ये है कि जो आपकी बैक कॉमिंग बाहर निकल रही है, जो आपकी बैक कॉमिंग बाहर की तरफ शो हो रही है, वो आपकी बैक कॉमिंग नहीं शो होगी। तो ये मैंने हर एंगल से जो है इस पे सॉफ्ट कॉम कर लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपकी बैक कॉमिंग जब आप सॉफ्ट कॉम करते हो तो बैक कॉमिंग निकल जाती है, तो उस केस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल ज्यादा सिल्की हैं तो आप उस केस पे रूट पे हल्का सा स्प्रे कर लो, ठीक है। तो ये सीन हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये किया मैंने, इसको 2 पार्ट में डिवाइड, और ये वाला जो सेक्शन है वो अंदर की तरफ जाएगा, ये वाला जो सेक्शन है वो अंदर की तरफ जाएगा, ये किया। अब इसमें से ना हल्की हल्की सी लाइनिंग्स, जितनी आपने लाइनिंग्स निकालनी है, आप ऊंची निकालनी है तो आप थोड़ी ब्रॉड कर सकते हो। अपने जैसी लाइनिंग चाहिए आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग चल सकते हो, या अगर क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो आप अपने हिसाब से लाइनिंग क्रिएट करो। लाइनिंग्स आपने जैसे ही निकाली, साथ के साथ हर एक लाइनिंग पे आपको फिनिशिंग टच देना है। फिनिशिंग टच मीन्स आपने जैसे स्प्रे किया उस पर फिंगर घुमाओ, जैसे ही आपने स्प्रे किया उस पर आप फिंगर घुमाओ, ऐसे फिंगर से उसको फिनिशिंग टच दो, ताकि जो आपके छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं वो आपके सेट हो जाएं। साथ के साथ आप हर एक लाइनिंग पे जो है ना यूपिन लगाओगे। ये बहुत सारे मैंने मोस्टली केस ऐसे ही देखे हैं कि आप ना लाइनिंग्स निकाल देते हो, उसकी डायरेक्शन देते नहीं हो,
डायरेक्शन मीन्स ये यू पिन से डायरेक्शन देना। अब जब तक ये डायरेक्शन दोगे नहीं ना, जब तक आपकी जो लाइनिंग्स है ना वो रुकने नहीं वाली, इतना याद रखना। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा प्रोसेस। उसके बाद आप हल्का सा साइड से स्प्लिट कर दो, ये साइड से हल्का ऊपर वाली साइड से, इसी तरीके से। और साइड से ना ज्यादा बड़ा स्प्रेड नहीं करना है, ज्यादा ब्रॉड स्प्रेड नहीं करना है, सेक्शन को ज्यादा साइड से फैलाना नहीं है। फिर यही सब चीजें बस साइड से नहीं फैलाना है, यही चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि किसी को भी ना साइड से फैली हुई चीज अच्छी नहीं लगती है, तो फेस जो ना साइड से फिर बड़ा दिखेगा। बस ये डायरेक्शन देती है, जब तक आप डायरेक्शन नहीं दोगे ना आपकी फिनिशिंग नहीं आने वाली, इतना याद रखना। बस आपकी क्रिम्पिंग अच्छे से हो। अब उसके बाद हम इसको जो है लॉक कर देते हैं, सेक्शन को हमने लॉक कर दिया, ये किया हमने सेक्शन को कंप्लीटली लॉक। ठीक है, सेकंड सेक्शन आगे से ही। अब इसमें से आप क्लाइंट की पहले जो मर्जी है वो फ्लिक्स निकलवाने चाह रही है या नहीं, तो वो चीज़ आप पूछ लो। हमने फ्लिक्स अगर निकालनी है तो आप इस तरीके से फ्लिक्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, आज हम फ्लिक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर भी ना बैक कॉम्ब करना है, और जो बैक कॉम्ब करना है ना वो रूट पर ही रहेगा हमेशा। ये हमारा हेयर स्टाइलिंग का रूल्स रहता है कि आप कभी भी आपने रूट से, आपने जड़ों से बाउंस चाहिए तो आप बैक कॉम्बिंग सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे करोगे, मिड लेंथ पे नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी मुझे हल्का सा रूट पर बाउंस चाहिए, तो मेरी जो सेक्शनिंग है वो ये वर्टिकल रहेगी, क्योंकि वर्टिकल सेक्शन में ही, वर्टिकल डायरेक्शन में ही सेक्शन हमारा घूमने वाला है, तो इसलिए मैंने वर्टिकल शेप में ही उसको कॉम्ब, बैक कॉम्ब किया है। अब इसको वही सॉफ्ट कॉम्ब से इसको पहले नीट कर दो। देखिए वीडियो ना बहुत टाइम के बाद बना रहे हैं, क्योंकि इस पे ना YouTube पे कोई फोकस नहीं दिया था, बस Instagram और FB पे ही हमारा जो मेन फोकस था। लेकिन अभी YouTube पे आपको ट्यूटोरियल वीडियो मिलेगी, तो प्लीज इस वीडियो को आप सपोर्ट कर सकते हो, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो उस पर्सन के पास जो हेयर स्टाइलिंग सीख रहा है, कम से कम उसको तो इस चीज का हेल्प मिले। ठीक है, तो इसको वैसे ही सेम डबल ट्विस्ट करना है, ये दो सेक्शन डिवाइड किया और उसको आपस में ट्विस्ट कर दिया। अब बीच में से मिरर की तरफ आप देखोगे या फिर फ्रंट आप टक कर रहे हो तो क्लाइंट को अपने फोन का फ्रंट कैमरा ओपन करके दे दो। ठीक है, क्योंकि मेन जो काम होता है ना वो फ्रंट से ही होता है। कई बार क्लाइंट ना, मोस्टली तुमने देखा होगा कि बनाने के बाद भी बोल देती नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, खोल दो। तो आपने ये सिचुएशन लेके नहीं आनी है। आप या तो फ्रंट टक करते हुए ना क्लाइंट को या तो फ्रंट कैमरा ओपन करके बोल दो कि मैम आप बता दो किस तरीके से टक करना है। ठीक है, मैंने यहाँ से ये लाइनिंग्स निकाल दी, इस पर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दी है, क्योंकि छोटी लाइन है वो इजीली रुक जाएगी। अब साइड से मैं ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा फैला नहीं रहा हूँ सेक्शन को, ताकि उसका फेस भी फैला फैला ना नजर आए। अब बैक में आके लॉक कर दो। तो बस इस चीज़ का आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी आप फ्रंट बना रहे हो उस सिचुएशन में आप क्लाइंट को या तो अपने फोन का फ्रंट कैमरा चला के दे दो या फिर मिरर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एक साइड हमारी टक हो गई है, सेम सेकंड वाली साइड हम टक करेंगे। इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो अब हमारा जो दोनों साइड है ना, दोनों साइड हमारे मर्ज कर दी है। ठीक है, दोनों साइड हमारी मर्ज हो गई है। फ्रंट हमारा ऑलमोस्ट क्या टक हो ही गया है, फ्रंट हमारा डन हो गया है। अब हम बैक साइड में इस पे डोनट लगाएंगे, डोनट के साथ साथ हम फ्लावर ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कंप्लीट जो सेक्शन है ना हमारे ये है। ठीक है, फ्रंट के यू सेक्शन के जो हमारा बाउंस के बचे हुए बाल थे वो भी, फ्रंट के बाल भी सब घूम के बैक की तरफ आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, देखो दुपट्टा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आप इसको आप लो नीचे वाली साइड में भी बना सकते हो, आप इसको कहीं भी ले सकते हो, आपको आपकी मर्जी हो जाएगी आपके हिसाब से कि आपने कहाँ पर इसको लगाना है। अब वो आपकी हेडिंग है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बनाना, इसी पे दुपट्टा रोकना है, तो ये आप यहाँ पर बना दोगे, ये पोनी आपकी यहाँ रहेगी। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना है कि अगर आपने ये पफ नहीं बनाना तो इसको आप थोड़ा ऊपर बनाओ, क्योंकि इसी के ऊपर से दुपट्टा ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो अब हम इस पे लो साइड में नीचे की तरफ ही हम इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने डोनट लगाया इसके अंदर से निकाल के, और देखो क्लोज लेके आओ, इसको क्लोज करो, टच किया, हल्का सा डोनट ऐड किया और जो पोनी है उसमें लॉक कर दिया। तो इसी तरीके से पूरे बेस को जो है हम लॉक कर देंगे। जो डम्मी को हर एक एंगल से थोड़ा घुमा के दिखाया जा रहा है ताकि आपको प्रॉपरली दिख सके। तो आप इस बेस को, अपनी नींव को अच्छे से लॉक करोगे।
अब इसको लो साइड में नीचे लो बन हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे हमने पफ लगा दिया था ऑलरेडी। अगर आप पफ नहीं बनाना चाहते तो आपका जो ये डोनट है ये थोड़ा ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो हमारा बेस है वो हमारा फिक्स हो चुका है। अभी जो ये वाले हेयर है ना, इनको सेपरेट करना, देखो किस तरीके से सेपरेट करेंगे हम, ठीक है। सेक्शन मोटे मोटे सेक्शन लेना है और इसमें ना बिल्कुल सॉफ्ट सा बैक कॉम्ब करना है आपने, क्योंकि यहाँ पे बस इन हेयर को सेपरेट करना है, ठीक है। बस इन हेयर को एडजस्ट करना है इसके ऊपर। ऐसा कोई मेन वो नहीं है कि इस पे कोई फिनिशिंग आए, नहीं, ऐसा कोई भी आपने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, ठीक है। तो ये जस्ट इसी के ऊपर ऐसे नॉर्मली लॉक करते जाना है। बस इन हेयर को यहाँ पे एडजस्ट करना है और थोड़ा टाइटली एडजस्ट करना है ताकि जो पीछे का जो एरिया है ज़्यादा ब्रॉड ना दिखे। तो आपने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और नॉर्मली बस बैक कॉम्ब करना है ताकि जो कंप्लीट हेयर है वो एक साथ जुड़े रहें। बस आपको इस तरीके से इसको पूरे को जो है कवर कर देना है। तो अभी जो हमारा जो बैक के जो हेयर है ना वो हमने सेपरेट कर लिए हैं, तो रफली सेपरेट होंगे क्योंकि यार उस पर ना क्रिम्पिंग हो रखी होती है, हैवी चीजें हो जाती हैं। तो ये रफली हमने इसको जो है सेपरेट कर दिया है। अब उसके बाद आपके पास अगर ये जुड़ा वाली नेट है तो आप इसको यूज कर सकते हो। आप कभी भी बैक कॉम्बिंग वाले हेयर आपको मिल जाए या फिर ये वाली सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपने ना रफली काम किया हो और उसको थोड़ा फिनिशिंग में लाना हो, तो आप ये वाली सिचुएशन पे ये नेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको नेट को यूज किया है। जो हमारे छोटे छोटे हेयर हैं वो उड़ रहे होते हैं, ठीक है, इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो उनको ना एडजस्ट करने के लिए आपने ये नेट यूज करनी है। इसको बोलते हैं जूड़ा नेट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे यूज करी हमारे जो हेयर हैं। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल, आज का जो ब्राइडल बन का हेयर स्टाइल था, कैसी लगी हमारी मैम, ठीक है। तो मैम का जो ओवरऑल लुक है वो ये है, आर्टिफिशियल फ्लावर आर्टिफिशियल जिप्सी के साथ। तो यार ये आर्टिफिशियल फ्लावर और जिप्सी का आइडिया ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप इसको परचेज कर सकते हो, रियली बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि आपने एक बार यूज कर लिया आप दोबारा भी यूज कर सकते हो। आप डेमो अगर आप देते हो, आप अपनी क्लासेस देते हो, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप यही लेकर आओ और वीडियो को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स जरूर करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए, किस हेयर स्टाइलिंग पे बनाए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। तब तक के लिए जय हिंद।